धन्यवाद। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। और रही बात शेयरिंग की, तो देखिए इतने दिन से हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं और उस शेयरिंग में क्या बताएंगे, जब इतनी सारी शेयरिंग करने के बाद में, इतनी बातें करने के बाद में भी सवाल उठ जाते हैं। तो खैर ये तो खैर आदत है, उठते हैं, उठने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से आज कुछ कहना चाह रहा था, बस छोटी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पे हम खड़े हुए हैं। हम भी सोचते हैं कि देखिए आपके फंड से हमको 25 पैसे का भी फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ा भ्रम दुनिया का जानते हो क्या है? सबसे बड़ा दुनिया का भ्रम क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली है कि हम यहाँ बैठे हुए 10, 20, 50 हजार और 1 लाख लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी की चाल को मोड़ देंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि 10 लोग लोटे में पानी भर ले और कहते हैं हमने समंदर को भर लिया। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो कॉइन परचेज करोगे ना, उससे रेट बहुत बढ़ जाएगा और हम अपना बेच के निकल लेंगे। तो ये तो एक तरीके से देखा, कोई भी कॉइन जिसमें जब तक कोई बाहरी बड़ा इन्वेस्टर, जिनको वेल्स बोलते हैं, वो एंटर नहीं करते हैं तो उनके अलावा कोई रुख को मोड़ भी नहीं सकता। और वो लोग जब एंट्री करते हैं तो वो 10,000, 5,000 वाला हिसाब किताब नहीं करते हैं, वो क्वांटिटी का हिसाब करते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितनी ले सकते हैं, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो वो 8-10 वेल्स ही जो घुस जाती है ना, वही पूरा रुख बदल देती हैं। हम लोगों में तो क्या है, हम लोग, और जो एक सवाल और उठ रहा था कि वो कौन है जो 10-10 लाख लिए हुए हैं। 5 आदमी को मैं जानता हूं जो 15-15, 20-20 लाख लिए हुए हैं, इसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। बशर्ते उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैंने अपने हाथों से परचेज करवाए हैं $5200 के, अपने सामने से। मैं किसी को परचेज करने के लिए फिर नहीं बोल रहा हूँ, ना कभी बोला ना मैं आज बोल रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब सवाल ये उठता है कि वो होल्डर्स कौन हैं जो 10-10 लाख होल्ड किए हैं, वो कंपनी के हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5-7 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके 10 लाख तो छोड़िए, 15-15, 20-20 लाख होल्डिंग में कॉइन पड़े हुए हैं। और उसके बावजूद भी ये वो वैलेट हैं जो मेरे सामने से गुजरे हैं। अभी वो वाइफ के नाम से और उनके नाम से कितना लिए वो उन्होंने बताया भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। हम लोग क्या है, हम लोग कोई 100 का है, कोई 1000 का है, कोई 500 का है, कोई 200 का है। तो ये लोग समंदर की राह को नहीं पलट सकते। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है, जिसमें केवल हम और आप नहीं है। तो जो कुछ बातें हैं जो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। इतने बड़े क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में, इतने बड़े उसमें संसार में, अगर आपको लगता है कि आपके $10, $100, $5, $20, $25, $200, $500 से आप इस कॉइन की चाल को बदल सकते हैं, तो पहली बात तो ये भ्रम निकाल दीजिए। मैं आपको ही नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, आप हमारे साथ हो, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आप बोलूं तो आप उनको समझिएगा जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं। तो हम लोग रुख नहीं बदल सकते। तो ये भ्रम निकल जाएगा, बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमने बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग कर रखी है और आप लोग खरीदेंगे तो रेट इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग उसको बेच के निकल जाएंगे। तो ये वाला जो सवाल है, ये कुछ थोड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसने वाला लगता है, इसमें कहीं भी दम नहीं है। और ये बात हकीकत है, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा। होगा हमारे आपके करने से होल्डर्स बढ़ता है। हमारे आपके करने से ये होगा कि जब हमारी होल्डिंग ज्यादा होगी, होल्डर ज्यादा होंगे, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी, तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। और जब एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने की संभावना बढ़ेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उस समय हमने जो ज्यादा फंड लगाया, कम फंड लगाया, हम उस समय प्रॉफिट लेंगे। और अगर हम उस समय प्रॉफिट लेंगे तो आप क्यों बैठे रहेंगे? आप भी प्रॉफिट लोगे ना। अगर हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, आपके और हमारे खरीदने से आज रेट है, मान लीजिए ओवरऑल हम मान लेते हैं 28-30 का रेट लेके चलते हैं। अगर कल को ये 30 का रेट 60 का हो गया और 60 पे अगर मैं बेच रहा हूं, तो आपको कौन रोक रहा है? आप भी तो इन्वेस्टर हो ना, छोटे सही तो छोटे सही, बड़े सही तो बड़े सही, लेकिन आपको रोक तो नहीं रहा ना। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि छोटा जिसके पास में $100 है वो नहीं बेच पाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके खरीदने से रेट 10 गुना हो जाता है तो खरीदिए। क्यों? आप भी तो 10 गुना पे बेचेंगे, आपको रोक लेगा कोई? अगर आपके न खरीदने से रेट डाउन हो रहा है, ना खरीदने से, तो खरीदिए। क्यों? खरीदेंगे तो आप भी 30 पे ही खरीदेंगे, हम भी 30 पे ही खरीदेंगे, हमारा पड़ोसी भी 30 में खरीदेगा और लोग भी 30 में खरीदेंगे जब एक साथ चाल से खरीदेंगे। और रेट अगर आपके खरीदने से वो ₹1 हो जाता है तो क्यों नहीं खरीद रहे हो? फिर खरीदो।
लेकिन ये बात आपको भी पता है और हमको भी पता है, जिस स्पीड से हम लोग खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उससे हम लोग इतने रेट को आसमान नहीं चढ़ा सकते हैं। हाँ, हम आसमान कब चढ़ा सकते हैं, जब इस कॉइन की टेस्टनेट मेननेट को भी छोड़ दीजिए, चलिए एक मान लीजिए, चलिए टेस्टनेट मेननेट और ब्लॉकचेन को छोड़ दीजिए, कॉइन का रेट तब बढ़ेगा जब वो मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। उस समय भी रेट बहुत हाई होता, बहुत सारे कॉइन है जिनके पास में चैन नहीं है, तो क्या वो रेट नहीं हाई कर रहे हैं या वो आसमान नहीं छू रहे हैं, वो भी छूते हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो क्या है, आप होल्डर्स बनोगे, आपका रेट अगर 2 गुना बढ़ेगा तो हमारा अंदर का भी बढ़ेगा, आपका 10 गुना बढ़ेगा तो हमारा। तो ये सवाल करना कि आप लोगों से खरीदवा के रेट बढ़ा रहे हैं और अपना बेच रहे हैं, ये वाला सवाल मेरे तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर रेट बढ़ा के हम अपना बेच सकते हैं तो रेट बढ़ा के आप भी बेच सकते हो साहब, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, और जब दोनों का फायदा तो फिर नुकसान किसका, किसी का नहीं। तो दोनों तरफ सोच के देखिए। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। और ये वाला भ्रम कि हमारे यहाँ पे कितना 2000 लोग आए हैं, मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे 2000 लोगों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से तो कितना हुआ, बहुत ज्यादा 20,000 हो गया। आपको लगता है कि 20,000 लोग मिलके कॉइन की दिशा तय करेंगे? अगर अभी हम लोग तय करेंगे, 1-1 लाख डॉलर का परचेज करना शुरू कर दीजिए, हम लोग दिशा तय कर देंगे। लेकिन नहीं भैया, 1 लाख ना हम लगा रहे ना आप लगा रहे, आपसे तो ये कहा जा रहा है ना कि $10 $5 का जो भी आपके पास हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इस कॉइन का बैकएंड बहुत मजबूत है, इस कॉइन का, लोगों ने कहा कि टीयूएफटी का बैकग्राउंड दिखा के क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीयूएफटी का बैकग्राउंड दिखा के कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, तो बिटकॉइन का बैकग्राउंड देख के आपको बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इथेरियम का बैकग्राउंड देख के आपको इथेरियम में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्या नाम एक्सआरपी देख के एक्सआरपी में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड मायने कहाँ रखता है साहब, बैकग्राउंड से क्या लेना देना, बैकग्राउंड तो कोई भी दिखा सकता है, अगर कोई भी दिखा सकता है तो फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, एक ट्रेडर के हिसाब से और एक नेटवर्कर के हिसाब में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेटवर्कर सिर्फ वो देखता है जो आपको कंपनी दिखाना चाहती है, वो कंपनी तक निर्धारित रहता है, लेकिन ट्रेडर देखता है बैकअप, ट्रेडर देखता है कि इसके ट्रेड मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो ये देखता है, और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से टीयूएफटी जो है दमदार है तो इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये मान लीजिए आप हमको गलत तब कह सकते थे कि टीयूएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरीफाइड ना होता, हनी पॉट लगा होता, उसके क्या नाम बाई टैक्स सेल टैक्स लगे होते, रग पूल लगा होता, इस तरीके के अगर ऑप्शन आते और हम आपसे कहते नहीं आप आज खरीद लो, जब आप ज्यादा होल्डर हो जाओगे तब कल को सब ठीक हो जाएगा। हमने ये तो नहीं बोला, हमने ये बोला कि आज सब ठीक है, इन्वेस्ट कीजिए, शायद आपको फायदा हो जाएगा, आप होल्डर बनिए। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आपकी मर्जी, आप बिल्कुल मत खरीदिए आप, लेकिन फैसला तो कम से कम कीजिए, अपना दिमाग तो लगाइए, कौन कहाँ की बात कर रहा है, कौन मुद्दे की बात कर रहा है, कौन मुद्दे से हट के बात कर रहा है, फैसला तो आपको करना ना, आप कीजिए। हमसे मत पूछिए कि सर उसने क्या बोल दिया, आपके अंदर मादा होना चाहिए जवाब रखने का। आपको क्या नहीं सिखाया है, आपको क्या नहीं पता है जिसके लिए आप सवाल नहीं कर सकते, आपके अंदर दम है, बशर्ते क्या है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। ये पैदा करना पड़ेगा, सवाल करने का, हैंड रेज करने का, बात करने का। आप पूछिए ना, आज आपको क्या लग रहा है, हमने आपके लाखों डुबाए हैं, अरे पता नहीं कितने लोगों के लाखों बचाए हैं, पता नहीं कितना आदमी है जो कह रहा था हम आकाश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम विस्टा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उसमें, और उनका आदमी आया, उनको मीठा मीठा लगा भी, लेकिन उन्होंने उनके सामने खोल के रख दिया कि भाई साहब इसमें तो हनी पॉट लगा हुआ है, इसका तो ओपन सोर्स में वेरीफाइड नहीं है भैया, इसमें तो ये लगा हुआ है, और उन्होंने उनको मना कर दिया और वो दबे पांव चले गए। क्या उनका पैसा बचा कि नहीं बचा? तो देखिए, ये दोनों तरफ रहता है, किसी का बचता है तो किसी का जाता भी है, किसी को मिलता है तो किसी को कोई पाता भी है, ये सिस्टम है। और देखिए क्या नुकसान कर दिया, जीवन भर के लिए आपको बता दिया कि जब कोई नेटवर्कर आपके सामने बैठे और कॉइन लेके बैठे, कोई ट्रेडर अगर आपके सामने कॉइन लेके बैठे, तो आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो उस मोबाइल पे तुरंत डालिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और सर्च कर लीजिए और खुद से जज कर लीजिए कि कॉइन अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो इसी भीड़ में इतने लोग बैठे होंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई नेटवर्कर्स को मना कर दिया होगा, और वो भी इज्जत से कि साहब जिस दिन ये वेरीफाइड करा लेंगे उस दिन आपका कॉइन हम ले लेंगे। तो इतना तक हो चुका है, ये ताकत पैदा कर दी है। अगर इतनी ताकत भी दे दी है तो उसके लिए धन्यवाद बोला जा सकता है।
पर गालियां नहीं दी जा सकती। और आप लोगों में बहुत लोग हैं जिनके अरमान रह जाते हैं। आपके लीडर को कोई गाली देता है, कोई बात करता है, तो आप मतलब, हालांकि मुझे पता है कुछ लोगों को अनम्यूट करने ऑप्शन नहीं देगा तो आदमी के अंदर की भावनाएं दबी रह जाती हैं, लेकिन ये भावनाएं अगर आपकी रियल में हैं तो दिखनी चाहिए, लगना चाहिए आपको कि हाँ, अरे हर चीज का जवाब हम ही देंगे क्या? हर चीज का जवाब हम ही देंगे, हम ही बताएंगे? भाई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोला है, आपको एक मौका आ रहा है उसको बोला गया। आपसे नहीं कहा गया प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आपसे कहा गया जब आपके पास में 1 लाख रुपए हो तो उसमें से 5,000 या 2,000 3,000 लगा के देखिए, शायद जिंदगी बन जाए। मैंने सुबह भी बोला था, लगाना तिनका है और पाना समंदर है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको पता है? हम अपने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में आपको बुढ़ापे में पानी देगा या नहीं देगा। आप बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करते हो, बच्चा आगे जाके सफल होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि होगा कि नहीं होगा, यही इन्वेस्टमेंट होता है। अंदाजे लगाए जाते हैं कि हम बच्चे को अगर MBA करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इस कॉलेज में पढ़ाएंगे तो वो ऐसा कर लेगा, ये इन्वेस्टमेंट है। हम बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे पे कि बुढ़ापे में हमको पानी देगा नहीं देगा, ये तो उसका डिसीजन है। तो बाद में मालूम पड़ेगा कि आपने कहाँ पे कोई कमी छोड़ दी थी, कहाँ पे कौन सा रग पुल हनी पॉट लगा था जो आप इसको सेल नहीं कर पाए, वो तो बाद में पता चलेगा, है ना। लेकिन शुरुआत में तो इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 100% सिक्योर नहीं है, और कल को कोई 100% जो चीज सिक्योर नहीं है उसके लिए आके हमसे कह दे कि हम कल को देखेंगे, तो कल को देखोगे क्या? अगर ये सक्सेस हो गया तो क्या दिखाओगे? क्योंकि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि 100% श्योर नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 100% श्योर हर कोई चीज नहीं होती, इन्वेस्टमेंट में संभावनाओं का मार्केट है। हम तो बार बार बोलते हैं, लेकिन आप किस बात पे दावा करते हो? आप इस बात पे दावा कर रहे हो कल अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसे देखेंगे, तो क्या देखोगे? हम तो पहले ही कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है ये। इन्वेस्टमेंट 100% सक्सेस नहीं होता कभी भी। कोई भी प्लान अगर 19-20 होगा तो ADA कॉइन का नाम आपने सुना होगा, इथेरियम से अच्छा कॉइन था और ADA आज भी घिसट रहा है। क्यों घिसट रहा है? और अच्छा कॉइन है, जिस दिन भविष्य में निकलेगा बहुत तेज निकलेगा, लेकिन आज भी बेचारा घिसट रहा है। क्यों घिसट रहा है? क्योंकि उसके कुछ प्लानिंग थे जहां पे वो किसी वजह से कोर्ट केस या किसी की वजह से नहीं वो सक्सेस कर पाया, लेकिन वो लगा हुआ है और वो जाएगा क्योंकि अच्छा कॉइन है। तो वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं कि बैकएंड में अच्छा कॉइन है, अगर चल गया तो आप समंदर बन जाओगे, अगर नहीं चला तो हम लोग नदी तो हैं ही, हम लोग बाल्टी के पानी तो हैं ही। वो हमारी बाल्टी भर पानी तो कोई नहीं छीन लेगा ना, लेकिन अगर बाल्टी भर पानी से एक सिरंज भर के कहीं लगा देंगे और वो सिरंज हमारी अगर जाके समंदर बन गई तो दिक्कत क्या है? तो वो सिरंज मांगी जा रही है आपसे, सिरंज के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि कहीं कोई फायदे का सौदा होगा तो हम उसे जरूर देखेंगे। अच्छा, उनका फायदे का क्या सौदा था जिन्होंने नए नए प्रोग्राम लाके आपके सामने रख दिए? उसमें कौन सा ऐसा समंदर बनने जा रहा था? लेकिन उस समय तो वो भी कह रहे थे ना कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है। और जो वो समंदर लेके आए, उस समंदर में क्या है बताइए हमें? उस समंदर की सिक्योरिटी क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है? या तो आप ये साबित करना चाहते हो कि ये समंदर फेल हो जाएगा तो मेरे समंदर में डुबकी लगा लेना, इसलिए इस समंदर को चैलेंज कर रहे हो आप कि अगर चल गया तो मैंने तो कहा था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने तो बोला था ऐसा, और अगर नहीं चला तो मेरे समंदर में आ जाओ। चित भी मेरी, पट भी मेरी, कुन्ना मेरे बाप का। ये ऐसा नहीं होता साहब, समझिए, भावनाओं को समझिए, चीजों को देखिए। यहाँ तो वही हो गया ना कि हम तो लोगो लगाएंगे कि TFT का रेट बढ़ रहा है और अंदर बात करेंगे कि मत लेना। तो ये कौन सा हुआ सर? लोगो लगाओ ना कि TFT बहुत बेकार है, देखते हैं कितने लोग आपके उस पे आते हैं। लेकिन ऊपर लोगो लगेगा TFT का रेट आसमान छू रहा है, और अंदर जाके बोलेंगे मत लेना। तो आसमान छूने वाली चीज का लोगो क्यों लगाया? और लोगो लगाया तो फिर वो छू क्यों नहीं रहा? फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? तो सर, हमारा समंदर, आप दो तरफा बातें करोगे कि अगर आएगा तो देख लेंगे, और जब नहीं आया तो देखो हमने पहले ही कहा था कि नहीं आया तो मेरे समंदर में आ जाओ। तो इस भावनाओं को समझिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर थोड़ा सा पंगा हो जाता है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, हम लोग अमूल्य सर जो बात कर रहे हैं वो एज ए ट्रेडर बात कर रहे हैं, और ट्रेडर का यही होता है कि हम थोड़ा लगाएंगे ज्यादा कमाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा लगाइए अगर आपकी इच्छा है तो। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, लेकिन हम आपको ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए इसका बैकअप मजबूत है। आपका दिल करे 100 बार गवाही दे तो लगाइए। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से ही 100, 200, 500 लोग अगर इस इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे तो ना मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है और ना आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कल को जो बैकएंड दिया है, अगर उस बैकएंड से मजबूती से निकल गया तो जीवन भर आप गिल्ट में जियोगे।
तो एक गिल्ट ऐसा है जिसे आप भूल सकते हो और एक गिल्ट ऐसा है जिसे जीवन भर नहीं भूल सकते हो। अब आपको कौन सा गिल्ट लेना है आपको डिसाइड करना है। अगर ये कल को $50, $100, $1, $2 का हो गया तो जीवन भर आप अपने बच्चों से कहोगे कि यार उस समय 1000 लगा दिया होता तो आज ऐसा होता, इस कॉइन को मैंने तब देखा था बेटा, इस समय देखा था। वो गिल्ट जीवन भर का होगा। लेकिन अगर लगाया और चला गया तो जानते हो क्या हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीने बाद भूल जाओगे। कभी कभी कहानी में आएगा तब हाँ इसको, तब वो कॉइन ही नहीं रहेगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा, आप भूल ही जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गिल्ट कौन सा लेना है और कौन से समंदर में तैरना है। ये समंदर खुला डिसेंट्रलाइज समंदर है जिसका कोई ऑनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं, आप ही मालिक हो। तो उस समंदर में तैरोगे या फिर जिन्होंने अपने अपने घर के अंदर समंदर खुदवा रखे हैं उन समंदर में तैरना चाहोगे जिसका पानी वो कभी भी निकाल के ले जाएंगे और आप फिर मिट्टी में ही सने हुए पाए जाओगे। सोच लीजिए नियत क्या है और सोच क्या है, फैसला आपको करना है। मैंने बार बार कहा, मैं तो सवाल छोड़ता हूँ, आप देखिए आपको उस सवाल का जवाब क्या मिलता है अंदर से, और जो जवाब मिलेगा वही जवाब सही होगा, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और आपके खरीदने न खरीदने से एक चवन्नी का हमको फायदा नहीं है, किसी को फायदा। आपसे जब मैं कहता हूँ ना, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं बात जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। आपके होने ना होने से चवन्नी का फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, ना मेरे होने से आपको पड़ेगा, ना आपके होने से मुझे पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक पैसे का। लेकिन अगर आप हुए तो जो आगे का फर्क पड़ेगा ना, वो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, हमारे आपके रिश्ते को बहुत लंबा ले जाएगा। हमारी मुसीबत में आप होगे, आपकी मुसीबत में हम होंगे। और अगर नहीं भी हुआ, हम कहते चलो मान लिया अगर नहीं भी हुआ, तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो वाली चीजें रखना जिससे आपकी सेहत पे फर्क ना पड़े। तब तो आपकी सेहत वही रहेगी ना, हम तब भी आपके साथ में खड़े हैं, हम आप सब साथ में खड़े हैं। तो हम तो ऐसे भी साथ में रहेंगे, वैसे भी साथ में रहेंगे। लेकिन अगर आप 2 कदम पीछे हो जाएंगे तो हमें दुख होगा। बस इतनी सी बात के लिए बोल रहे हैं। बाकी मैं फिर कहता हूँ, आपकी चॉइस है, आप 1 पैसे का लें, 10 पैसे का लें, बिल्कुल ना लें। लेकिन ये बात सरासर गलत है कि हमारे आपके इन्वेस्टमेंट से हम 10 गुना कमा लेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट आज आपने किया उसमें आप भी 10 गुना के हिस्सेदार होंगे। ये किसी के घर वाली कंपनी नहीं है कि हमारे घर रेवड़ी बटेंगी आपके घर नहीं बटेंगी। तो ये वाली बातें थोड़ी हैं, इनको समझिए, देखिए। और शायद मैं कुछ बोलना और भी चाह रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जो आक्रोश का लेवल है वो बढ़ रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू विपिन सर। आज आप पूरे पूरे दिल से बोले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे, जी बोलिए सर, कुछ कह रहे थे आप। थैंक यू बोल रहा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले 1 सेकेंड में थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। आज बहुत कुछ दिखाना है, अच्छी चीज। एक रंगायित करते हैं हमारा इस ट्रेजर निफ्टी का, और एक सिपाही, दोनों सिपाही जो जोगेश सर और विनय सर, आपको मेरे तरफ से प्रणाम, वंदन, नमन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना सम्मान दिया हमें। थैंक यू सर। और इस एक ज्ञान रूपी मंदिर को हर दिन हमारा तो ट्रेजर निफ्टी का एक एक योद्धा और नारी शक्ति, मातृशक्ति और मेरा जितना भाइयों बहन, आप सभी का उपस्थित ये मंच को शोभा वर्धित कर रहे हैं। आप लोग का लाइफ को एक रंगीन करने के लिए ये मंच का आपका उपस्थिति और शिक्षा आदान प्रदान माध्यम से एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हम लोग परस्पर का माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए आप सभी की, हमारा इस परिवार के एक एक सदस्य है, हम सभी को भाई और बहन मानते हैं, गुरु मानते हैं। इसीलिए हम सभी को परस्पर रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम रहेगा।
हमेशा के लिए प्रणाम बंधन रहेगा। तो मार्च से अप्रैल से ये जो कांड हो रहा था, आप लोग तो सारी बड़े बड़े लीडर दूसरे दूसरे मंच में भोग 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 कर रहे थे। कौन सुन रहा था आपका? कितना दिन आप भोग रहे हो? क्या गया था आपका नॉलेज सिस्टम बारे में? कोई दिन कुत्ते का बड़ा भूखा, उसके बाद चलाया क्या ना हम इधर इधर क्या करें। ये सारी बात अच्छा नहीं लगता। हम एक कम्युनिटी का हिस्सा है, क्यों हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ाई करें भाई? आज अरे कितने दिन के लिए ये जमीन में आए आप? आज है कल क्या आपका साथ होगा कि मेरा साथ होगा, क्या पता है? क्यों लड़ाई झगड़ा है? इस बात अच्छा नहीं लगता। इंसान के पास इसी तरह ये अच्छा नहीं लगता। सबसे अच्छा दिमाग जो रखा ऊपर वाला, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं ये जो मैसेज आप जो किसको गाली करो, किसको बंदर बोलो, किसको थप्पड़ लगा रहा हो, ये जो मैसेज क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा कम्युनिटी के ऊपर? किसे सुनाने देगा? आप क्या लगता है? उसको फिर भी आप यूट्यूब पर सारा दुनिया को सेंड करो, मतलब क्या है? मतलब क्या है? अरे भाई, आपका स्वार्थ के लिए आप कम्युनिटी के साथ बुरा बिहेव कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग करोड़ का कंपनी ठोक कर आ चुके हैं, हजार बंदा को हम लोग पेमेंट दे चुके हैं। हम इस तरह से बंदा नहीं है हम, और जिस तरह से आप बोल रहे हो, ओके, मेरे को पहचानते नहीं आप, ओके। इस तरह से मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जिस टाइम मैं एक्शन लेता हूँ ना, आप कहाँ पे मैं देख लूंगा। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कम्युनिटी के अंदर इस तरह से हरकत हो कि दूसरे को परेशान करे। हम इधर है, थोड़ा कंपनी में अच्छी नॉलेज ले, खुद का इनकम बढ़ाए, हमारा इनकम कैसे इंक्रीज होगा उसी बारे में सोचे। हम मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग करते हैं, दूसरे की बात को बोलते हैं, क्या उधर नॉलेज मिलेगा भाई? क्यों उधर जा रहे हो आप? क्या मिलता है उधर? क्यों आप लोग इस मिट्टी में क्यों आप अभी तक बना हो उसी ग्रुप में? क्यों लेफ्ट नहीं हो रहा हो? क्या नॉलेज मिलता है आप लोग को? अरे नेगेटिव पर्सन के पास रहेगा ना, हर टाइम आप नेगेटिव में जाएंगे, हर टाइम आपका अंदर नेगेटिव भरा होगा। और नेगेटिव जिस पर्सन के पास भरा होगा ना, वो हमेशा पीछे खींचा, कभी उसका जिंदगी में लाइफ चेंजिंग नहीं कर सकता, कभी लाइफ सक्सेस नहीं हो सकता। ये सोचिए थोड़ा, जिससे साथ आप संगत कर रहे हो ऐसे आप बनोगे। अच्छा इंसान के साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। नॉलेजफुल पर्सन के पास बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक दारू पीने के वाला पास बैठेंगे तो क्या सीखेंगे आप? कोई दारू की से कोई नेगेटिव बोल रहा है, क्या सीखेगा? वही नेगेटिव आप सीखेंगे। क्या फर्क पड़ेगा आपका लाइफ के ऊपर? क्या आप लाइफ जो आप बनाने वाले थे इसी सिस्टम में आए, कोई एम लेकर आए थे, कोई एम लेकर आए थे, लेकिन आपका एम क्या होगा? वही नेगेटिव आपको पूरी जाल कर राख कर देगा, पूरी तरह से राख कर देगा। इसलिए इस तरह मीटिंग में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, पूरी तरह से लेफ्ट हो जाइए, नहीं तो आपका लाइफ भी बर्बाद होगा, आपका परिवार लाइफ भी बर्बाद होगा। उस टाइम आप परिवार भी बोलेंगे, सर आप तो वही सिस्टम में थे, वो बंदा तो वही सिस्टम में था, वो इतना इनकम कर ले, वो इतना ऊपर चला गया, आप क्या इधर पड़े हो? आपका परिवार भी आवाज आएगा एक दिन। इसीलिए खुद को आप संभालिए और अच्छे संगत करिए, क्योंकि अच्छा चीज मिले। थोड़ा उसी बात पर हम नहीं जाएंगे, अभी चलते हैं कुछ अच्छी चीज वह जानते हैं। थोड़ा माइंड को शांत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है डिसिप्लिन। आपका माइंड को जितना शांत करेगा ना, उतने आपके लिए अच्छा होगा। मैं आज देख रहा हूँ दूसरे मंच पर बहुत इसी बारे में भाई ये बात बिल्कुल भी नहीं करना, जो जितना बोलना बोल दो। ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका सभी के पास ये रिक्वेस्ट रहेगा,
जो भी कुछ बोलना था बोलना दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है बोलना, क्या कर सकता है वो आदमी? कुछ नहीं कर सकता है। ओके, ऐसे ऐसे ही करते रहे हम लोग काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम चलते हैं। और भी कोई बोल रहा था 70% सिस्टम का पास है। क्या आप सिस्टम का आपका बेटा है ना बेटी है, क्या है? सिस्टम जो बैलेट बनाया वो बैलेट आप यूज करो क्या? 70% सिस्टम पास। अरे भाई, जो बोलने वाला आदमी है ना वो भी बता नहीं सकता मेरा पास कितना टोकन है। जो बना रहा, जो ऑनर का ना, उसका बैलेट तो 0 है। फिर आप बोले सिस्टम का पास 70% है। क्या बेवकूफी बात कर रहे हो? मैं आपको दिखाता हूँ। बोलने से नहीं होता ना, ये जमाना बोलने से नहीं सुनता। अभी तो 8 महीने से 6 महीने से दूसरे बच्चे बोलने से क्या हो गया? कोई तरह से कम्युनिटी तो पूरा इधर उधर हो गया ना, क्या होगा? इसीलिए मेरे को दूसरी ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये जमाने में कोई भी बोलने से कोई बिलीव नहीं करता। कोई बोलने से होता ही नहीं। क्या मिट्टी में जाए, क्या करेंगे? फिर भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देख लीजिए सिस्टम का जो ऑनर का पास कितना है। तो बोले भाई 50-60 बैलेट ऑनर का खुद का है। अरे बेवकूफ बंदा, आपको पता है ना सिस्टम का पास कितना बैलेट? पता है आपको? आपका खुद बैलेट आप पहचान नहीं सकते हो? कोडिंग का कोई पहचान सकता है? बोलो, कोई भी पहचान नहीं सकता क्रिप्टोग्राफी को। जो एक बार बना दिया उसके बाद किसका पास चलेगा ना? मान लो सौरभ सर के पास जो बैलेट है, मैं इसको पहचानता हूँ क्या? उसका एड्रेस को क्या? मंदिर सर का जो बैलेट पास है उसका मैं पहचानता हूँ क्या? नहीं पहचानते नहीं। सही कंफर्म कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना हम कर सकते हैं, जो फर्स्ट बैलेट जो सिस्टम का है उसी बैलेट से कौन सा बैलेट को ट्रांजेक्शन हुआ, इतना हम बता कर सकते हैं। उसके बाद वही अमाउंट कोई दूसरा 100-50 बैलेट को चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम उतने जानना चाहिए और कुछ नहीं। मान लो सिस्टम का जो बैलेट, और भी कोई बंदा बोला था जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आदेश से सारी बैलेट को चला गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेट से सारी बैलेट को बंटा जाता है थोड़ी। क्रिएटर डेवलपर बैलेट सारी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नॉलेज नहीं आ जाता कहीं कहीं का, यूट्यूब बनाकर भेज देता है। ये देखिए, ये आप देखिए नीचे वाला देखिए 185 डेज एगो ये पहले बना गया था इसी एड्रेस से। इसी एड्रेस से ये हो गया ऑनर का बैलेट CAD। ओके, ये बैलेट में डिपॉजिट हुआ कितना? 1000 करोड़ टोकन। देख पा रहे कि नहीं? यस सर, देख पा रहे हैं सर। यस सर, देख पा रहे हैं सर। 1000 करोड़ टोकन इस बैलेट में बना गया। ओके, तो बेवकूफ बंदा बोल रहे ना मैं इतना देख लिया ये आदमी बोल रहे 100 कंपनी के साथ पैसा लुटा के है कि इधर कोई 4-5 बंदा को रख एक मीटिंग में बैठा कर इसमें बकवास कर रहा है सारी। इधर देखिए, ये कंपनी का एड्रेस है, कंपनी नहीं CMD जो हमारा ऑनर, उसका ऑनर का एड्रेस 1000 करोड़। ओके, इसी बैलेट से ये जो पहला आप देख पा रहे हो बैलेट से आउट हुआ, पहले ट्रांजेक्शन हुआ कितना? ट्रांजेक्शन हुआ 100। इधर देख लीजिए सारी ट्रांजेक्शन टोकन और कोई कुछ नहीं। ये एक बैलेट हो गया आपके सामने, 130 एक बैलेट हो गया। उसके बाद फिर ये बैलेट को ट्रांसफर किया गया, मैं देखा था बैंक में।
वही बैलेट सारी सिस्टम का सारी ये बैलेट देखिए सारी बैलेट से आउट हुआ। और भी ऊपर है। ओके, कितना बैलेट आप इधर भी पहचान सकते हो। कई बोला 50-60 बैलेट ऐसा ही है, बहुत सारी पड़ा है। लेकिन ये सारे बकवास आप बंद करिए। कितना आएगा? 1 2 3 4 4 के बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इधर देखिए ये दूसरी एड्रेस है, ये इधर को आया, ये एड्रेस को इसको नहीं लेना है। और के बाद 271 ये तो नहीं, 271 इधर एक एड्रेस उसी जो हमें ऑनर के एड्रेस से इधर आप देख लीजिए। ये ऑनर का एड्रेस, इधर ऑनर का एड्रेस इधर आउट हुआ एक नया बैलेट से, उसका लास्ट में है। हाँ इधर देख लेते, इधर और आगे चला गया हम। इधर आप देख लीजिए, इधर CID बैलेट इधर देख लीजिए। 271 एक नया बैलेट इधर भी मिला। इतना हो गया, 5 बैलेट को आया। इधर अभी क्या हुआ ना, CD बैलेट को इधर, ये बैलेट को 10 आया, इसको छोड़ो। जो ये बैलेट से 5 इधर हो गया। वही ऑनर का एड्रेस से इधर आया 1 लाख। ये 5E3 इधर और है कि मल्टीपल नहीं, 5E3 बैलेट को आया, 5E3 बैलेट को आया। कितना? 6 नया बैलेट था। इधर ये मल्टीपल है 24, पहले हम बता दिए थे, ये मल्टीपल है। इधर आप नीचे देख सकते हो 6, इधर सारी मल्टीपल है, मल्टीपल 549 नीचे देख सकते हो। 549 हम गलती किए कि नहीं।